नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो भगवान विष्णु ने हर युग में एक नया अवतार लेकर एक खास भूमिका निभाई। किसी रूप में उन्होंने मर्यादा का पाठ सिखाया तो किसी में गीता का ज्ञान देकर लोगों को जीवन जीने का सही तरीका बताया। पर विष्णु जी का एक अवतार ऐसा भी था जो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक हर युग में रहा। इतने ही नहीं, पुराणों के अनुसार वह कलयुग में भी मौजूद है और यह अवतार है भगवान परशुराम, जिनके गुस्से और पराक्रम की चर्चा हर युग में हुई थी। लेकिन पुराणों में तो एक बार उन्होंने अपनी ही मां देवी रेणुका का गला काट दिया था। पर सोचने वाली बात है कि क्यों, आखिर क्या वजह थी जो परशुराम जी को यह कदम उठाना पड़ा। दरअसल एक बार भगवान परशुराम की माता देवी रेणुका ऋषि जमदग्नि की यज्ञ के लिए आश्रम के बाहर नदी से पानी लेने गई थी, जिसके बाद उन्होंने राजा चित्ररथ को कई अप्सराओं के साथ नदी में खेलते हुए देखा। चित्ररथ दिखने में बहुत ही आकर्षक और बलवान शरीर वाले थे। बाकी अप्सराओं के साथ उन्हें जल में खेलता हुआ देख देवी रेणुका उनकी तरफ इतनी आकर्षित हो गई कि वो राजा को एकटक देखती रही, जिसके चलते उन्हें आश्रम वापस लौटने में देर हो गई। वहीं जब देवी रेणुका वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदल चुके थे और उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। अब क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर सारी बात का पता लगा लिया और देवी रेणुका के मन के अंदर की बात एक पल में जान ली। सारी सच्चाई जानकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। पर उनका सबसे बड़ा बेटा अपनी मां के प्यार में ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे बेटे को भी यही आदेश दिया, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाए। उन सभी ने सोचा कि एक तरफ जहां मां की हत्या का पाप लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पिता की आज्ञा का पालन न करने का पाप। यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, लेकिन सभी ने माता की हत्या करने से मना कर दिया। अपने तीनों बेटों द्वारा स्वयं का ऐसा अपमान देखकर ऋषि जमदग्नि का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे को श्राप दिया कि वह अपना विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने सबसे छोटे बेटे यानी परशुराम जी को अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही भगवान परशुराम ने बिना देर किए एक झटके में अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते पल भर में उनकी मां की मृत्यु हो गई और फर्श पर रक्त की धारा बहने लगी। यह देखकर परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि बहुत खुश हुए और उन्हें प्यार से कोई वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद परशुराम जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए पिताजी से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपनी माता को दोबारा जिंदा करने को कहा। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनकी माता को ये सारी बातें याद न रहे और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक, बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने बेटे परशुराम की समझदारी से खुश हुए और उन्होंने उनको तीनों वरदान दे दिए। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और भगवान परशुराम की माता दोबारा से जीवित हो गई। लेकिन उनके ऊपर अपनी मां की हत्या का पाप लग चुका था। माना जाता है कि जिस फरसे से भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी, वह फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इसी हालत में नदी में जाकर नहाओ। जिस नदी में नहाने से तुम्हें अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, वहीं यह फरसा हाथ से अलग होकर गिर जाएगा। पिता की बात मानने के बाद उस फरसे को लेकर भगवान परशुराम ने पूरी धरती के देव स्थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी उस फरसे से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। जब परशुराम जी ने आकर लोहित स्थित एक कुंड में नहाए, तो वह फरसा उनके हाथों से अलग होकर इस कुंड में गिर गया। इस तरह भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम तभी से भगवान परशुराम कुंड रखा गया। इस कुंड को भगवान कुठार के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। लोगों की मानो तो मकर संक्रांति के मौके पर
इस कुंड में एक डुबकी लगाने से उस इंसान के सारे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ रह रहे लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी लोकप्रिय हो गया है। वहीं अब ये कुंड लोहित की प्रसिद्धि की वजह भी बन चुका है। हजारों तीर्थयात्री हर साल यहाँ पर आकर मकर संक्रांति के दिन नहाने आते हैं। जनवरी के महीने में हर साल यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है, जिसकी तुलना महाकुंभ से की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।